युवराज सिंह बैस आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपसे एक सप्ताह के बाद मिल रहा हूँ और मैंने निर्णय लिया है कि हर रविवार को ही सप्ताह में एक दिन आपसे मेरी बात होगी। मित्रों, आज मैं भारत में जो दिनों दिन एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा होता जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं अपने विचारों को आपसे जोड़ना चाहता हूँ। मित्रों, इस समय पूरे देश में कुछ राजनीतिक दल जाति जनगणना की बात रात दिन कर रही है, हिंदू समाज को बांटने पर लगी हुई है। हिंदू समाज यदि देश का कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर मजबूत होगा। हिंदू समाज कोई एक जाति से नहीं जुड़ा है, देश के सभी लोगों के लिए हिंदू उनके लिए जो है कि उनको अपना सब कुछ समझता है, अपना परिवार समझता है। देश विरोधी शक्तियाँ जो विदेशों में बैठी हैं वो भी देश को कमज़ोर करने पर लगी हैं। वे यहाँ के जो है राजनीतिक दलों से, कुछ पत्रकारों से, आंदोलन जीवियों से मिल करके कट्टरपंथियों के साथ देश में अराजकता पैदा करना चाहती हैं। हिंदू समाज को बांटने के लिए जो जातिवादी, परिवारवादी, वंशवादी दल हैं वो रात दिन अपने परिवार के लिए और अपने घर को मजबूत करने के लिए समाज को बांटने पे लगे हुए हैं। ऐसे चीज़ों से हमें सावधान होना चाहिए और हम सबको मिल करके एक भारत सरकार से मांग करनी चाहिए कि जो देश में जातियों का कालम है, किसी काम सरकारी कार्यों को करने के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें होता है जाति का कालम होता है, उसको ख़त्म करके गोत्र का कालम किया जाए। क्योंकि जातियों से हजारों जातियां मेरे देश में हैं, जिससे जो है बड़ी मुश्किल होती है अनुमान लगाना कि कौन क्या है, किस जाति से आता है, किससे उसका ताल्लुकात है। यदि हम गोत्र में बढ़ जाएंगे, गोत्रों से जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे इस भारत के सभी लोगों के पूर्वज जो है ऋषि मुनि महापुरुष रहे हैं और उनकी पहचान गोत्र से है, तो उन्हीं से हम वंशज हैं। तो सभी हम देश के सभी लोगों के किसी न किसी गोत्र हमारे पूर्वज रहे हैं, वो गोत्र हम सबको जानना चाहिए और देश के किसी भी कालम के भरने के लिए सरकारी कालम को उसमें जाति की जगह गोत्र होना चाहिए। यदि गोत्र का कालम कर दिया जाए तो ये संख्या कुछ दर्जनों में हो जाएगी। जो कई हजार जातियों में देश विभाजित है, हिंदू समाज बटा हुआ है, वो कुछ गोत्रों के अंदर आ जाएगा। और जब गोत्र की बात हम लिखेंगे कि हमारा ये गोत्र है तो इसमें जाति का भेद भी मिट जाएगा और आपसी एकता प्रेम पैदा होगी। ऐसा देश के विद्वानों का और शास्त्रों का भी मत है कि हम सबके जो गोत्र हैं सब लगभग कहीं न कहीं से मेल खाते हैं और सब महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के ही गोत्र के हम वंशज हैं। तो हम सबको अपने पुरानी परंपरा को, सनातन संस्कृति को आधार मान करके हिंदू समाज की एकता के लिए भारत सरकार पर दबाव बनानी चाहिए कि एक ऐसा कानून बने जो सबको मानना पड़े और सख्ती से उसका पालन कराया जाए और जाति का जो कानून है और जाति की जो पहचान है इसको समाप्त करके गोत्र का जो है पहचान कायम किया जाए। हिंदू समाज को जो विदेशी आक्रांता देश में आए, देश पे शासन किए, हजारों साल तक जो हम लोगों को गुलाम बना के रखा, उन सबों ने हिंदू समाज को इतने टुकड़ों में बांट दिया कि आज कई हजार, 10,000 के आसपास जो है कि हम जातियों उपजातियों में बढ़ चुके हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। इसलिए मेरा विचार है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि हम सबको इसके साथ जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और आपसी भाईचारा के लिए, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए इस तरह के कानून बनवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। यही देश हित में है और राष्ट्रवादी सरकार देश में चल रही है। एक अच्छा दुनिया में साग देश का बढ़ रहा है। देश के जो तमाम भारत को गलत दृष्टि से देखने वाली शक्तियाँ हैं वो उनको पच नहीं रहा है, इसलिए वो यहाँ के जो है राजक तत्वों को, यहाँ के जातिवादियों को, यहाँ के कुछ चाटुकार पत्रकारों को, आंदोलन जीवियों को हथियार बना करके देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। कट्टरपंथियों की ताकत बढ़ती जा रही है, उनको हर तरह के संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। हथियार, धन सब कुछ दे करके हिंदू समाज को जो है बांटने की साजिश हो रही है। धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हिंदुओं की संख्या दिनों दिन गिरती जा रही है। इससे हमें सावधान रहना चाहिए। देश तभी मजबूत है जब हिंदू समाज मजबूत है। देश एक तभी है जब हिंदू समाज की संख्या इस देश में
जो है कि मजबूती के साथ खड़ी हो और हमें जात पात से बाहर निकल करके, अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी से बाहर निकल करके सभी को गोत्र के दायरे में लाया जाना चाहिए। यही देश के हित में है। और इस समय देश में चुनाव हो रहे हैं कुछ राज्यों में और देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव भी हो रहे हैं। तो हम सबको जो है कि मेरा ये विचार है कि हम सबको एकजुट होकर के राष्ट्रवादी सरकार के पक्ष में अपने देश की मजबूती के लिए सरकार बनानी चाहिए, जिससे देश के विकास को गति मिल सके और देश का नाम बढ़ता रहे। और मैं खासकर यूपी के जो 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं उस पर मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार जो राज्य कानून का राज कायम की है, विकास की गति को तेजी दे रही है, बेरोजगारी पर हथौड़े चला रही है, महंगाई कंट्रोल की है और माफियागिरी भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर रही है, गुंडागर्दी एक तरह से एकदम समाप्ति की तरफ है, महिलाओं को जो आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, इस तरह की सरकार भारत में कि किसी राज्य में पहली बार आई है। ऐसी सरकार को हम सबको एकजुट होकर के समर्थन देना चाहिए। सभी आपस के भेदभाव को भुला करके राष्ट्रवादी सरकार के पक्ष में मतदान करना चाहिए। और 9 क्षेत्रों में मेरा आग्रह है, आप मुझे किसी पार्टी से न जोड़ें, बल्कि ये समझें कि मैं अपने उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए अपील कर रहा हूँ। सभी लोगों को एकजुट होकर के राष्ट्रवादी जो सरकार चल रही है यूपी में उसको समर्थन देना चाहिए। ऐसा मेरा विचार है। आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचारों से अवगत कराएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।